तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। जैसे कि इंट्राडे करने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है, डिलीवरी पे करने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इंट्राडे करना चाहते हैं बट उनको इनके यहाँ के रूल्स को नहीं पता है कि इसको कैसे यूज करना है और एक्चुअल में हम लोग किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीजें एनालाइज करते हैं, जैसे कि पीबी रेशियो हो गया, वॉल्यूम कितना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। उससे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप सभी लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं कि भाई आप लोग इसको आप लोग यूज करिए। तो मैं आपको किसी शेयर को बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं कि भाई हम लोग शेयर को एनालाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना है प्ले स्टोर के ऊपर और आप लोग को यहाँ पे सर्च कर देना है आप लोग को एंजल वन। ठीक है, जैसे आप लोग एंजल वन यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप लोग को जो एप्लीकेशन होगा वो आ जाएगा। तो इसकी जो भी रेटिंग है वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं कि 4.4 के 1 मिलियंस के इसके रिव्यू आए हैं और 3+ इसकी रेटिंग है और 500+ इसके डाउनलोड्स भी हैं। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डाल करके OTP दे देना है। फिर आप सभी लोग अपना जो भी एक एमपिन है वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पे एमपिन से होता यह है कि आपके अब जब आपको पता होगा एमपिन वही आप लोग खोल पाएगा। ठीक है, जिसको एमपिन पता होगा वही एप्लीकेशन को खोल पाएगा। अब देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो गाइस यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे जो बड़ी नींव होती है जिसके ऊपर पूरा ही ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है तो वो नींव पहली होती है निफ्टी 50, दूसरी होती है सेंसेक्स और तीसरी होती है बैंक निफ्टी। जैसा कि आप लोग टॉप में देख सकते हैं ये आती है। ठीक है, और इन्हीं चीज के ऊपर यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो होती है। अब देखो निफ्टी 50 क्या होती है मैं आपको बता दूं। इंडिया भर की बात हो रही है तो इंडिया भर के जितने भी 50 बड़े शेयर्स होते हैं वो आपके निफ्टी में आते हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनी होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हो गए, इस पर मैं क्लिक करके बैंक भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बैंक होते हैं। जैसे कि ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, AU बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ये सारे आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप लोग बड़े किसी उद्योगपति के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग बैंक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे इंटरफेस रहता है। तो यही सारा एप्लीकेशन पे पूरा ही जो ट्रेड होता है इन सब चीज़ों पे होता है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को नीचे आ जाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दे सकते हैं जो निफ्टी है वो आप लोग दे सकते हैं कि माइनस बना हुआ है। जो रेड वाला है पूरा ही रेड रेड, हर जगह रेड ही दिख रहा है आप लोग को। और जो निफ्टी आप लोग दे सकते हैं कि यहाँ पे गिरा हुआ है -156 करके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो निफ्टी था वो आज के दिन माइनस में था और रेड भी है। ठीक है, तो रेड का मतलब ही माइनस होता है। और जो सेंसेक्स है ये करीब 572 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड ही चल रहा है। अब उसके बगल में आते हैं जो बैंक निफ्टी है जो कि 444 माइनस पॉइंट यहाँ पे इसका है, तो ये भी रेड है, मतलब ये भी आज के दिन लॉस में था। तो मतलब ये है कि आज की जो मार्केट थी वो अच्छी नहीं थी। अगर आपसे कोई पूछता है एजुकेशनल पर्पस के लिए तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई आज की जो मार्केट थी वो अच्छी नहीं थी। और अब यहाँ जब प्रॉफिट में मार्केट होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रेड कलर का बना हुआ ये हरे कलर का बना रहता है और यहाँ पे जो माइनस लिखा है -156 ये आपको +156 होता है। ठीक है, तो गिनती आगे कोई भी हो सकती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। ठीक है, तो गेन में दिखा देते हैं। तो टॉप मूवर्स का मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो शेयर्स के अंदर मूवमेंट आई है कौन कौन से शेयर्स हैं। जैसे कि आप लोग लार्ज कैप में दे देते हैं जो कि गेनर में है। लार्ज कैप में आप लोग दे देते हैं अडानी ग्रीन हो गया और यहाँ पे श्री रेमन करके हो गया, सिप्ला हो गया। ये आज के दिन प्रॉफिट में थे और सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी इनमें आया है। अगर आपको लूज में जानना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लूज वाला, तो यार आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा जो नीचे आए हैं मूवमेंट
मूवमेंट जिनकी नीचे आई है वो दिखा रहे हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, लोधा हो गया, डीएलएफ हो गया, तो ये दिखा रहा है। ठीक है, और आप लोग को जानना है तो आप लोग को यहाँ पे व्यू ऑल है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आप लोग को सारे ही शेयर मिल जाएंगे जो आज के दिन इनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट आई है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब नीचे आते हैं तो आईपीओ हो गया, कम्युनिटी हो गया, पे लेटर हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। ठीक है, तो मोस्ट बॉट का मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो एंजल वन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बाय हुए हैं शेयर, जैसे कि आईएक्स हो गया और ट्रेडेंट हो गया, और यहाँ पे इसको हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो अनंत ट्राज हो गया और इटर्नल हो गया। तो मोस्ट बॉट मतलब कि आज के दिन एंजल वन के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बाय हुआ है वो ये सारे शेयर हैं। अगर आपको और भी जानना है तो व्यू ऑल पे क्लिक करके आप लोग और भी जान सकते हैं कि किन में सबसे ज़्यादा बाय हुआ है। नीचे आते हैं रिसर्च रिकमेंडेशन हो गया, तो यहाँ से आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया और स्टॉक्स हो गया, बास्केट्स हो गया, इसके बारे में भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को हल्का नीचे आना है, तो टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में आप सभी लोग को लार्ज कैप है हो गया, अगर चाहें तो लार्ज कैप में कर सकते हैं, मिडिल कैप हो गया, तो यहाँ से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आपका जो भी कोई भी शेयर के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ से दे सकते हैं। परफॉर्मेंस देखने के लिए अपना जो भी शेयर है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो करने के बाद में आप लोग को पता चलेगा कि एक हफ्ते में कैसा जा रहा है, जैसे कि सिप्ला है जो कि 7% का यहाँ पे दे रहा है, एक मंथ का कैसा जा रहा है, एक साल का कैसा जा रहा है और 5 साल का कैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। डिस्कवर स्टॉक के ऊपर आते हैं तो नए नए जो स्टॉक्स आया करते हैं जो कि बुलिश मूवर्स होते हैं और इंट्राडे मूवर्स होते हैं, तो इस पर दिखा रहा है। और हाईएस्ट यहाँ पे 3 मंथ का जो भी सबसे अच्छा जो रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे भी सारे शेयर शो कर रहे हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ETF बाय एंजल वन हो गया, फाइंड द बेस्ट ETF फॉर यू हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्विक एक्सेस में ऐसा फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉन्च पैड हो गया, न्यूज़ हो गए, सेंसिबल हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, स्टॉक एसआईपी, स्मॉल कैश हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी कैलकुलेटिंग है। इसको जितना आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा और उसी हिसाब से आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो भी आपकी बनेंगी। तो उसके लिए आप लोग को सबसे जो मेन चीज़ है वो रिसर्च है। ठीक है, जितना रिसर्च करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग शेयर है उसको एनालाइज किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। हम लोग रेंडमली कोई भी जो शेयर है उसको क्लिक कर देते हैं, जैसे कि टाटा का हो गया, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद में हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहे हैं कि भाई शेयर को किस तरीके से एनालाइज करना रहता है। एनालाइज करने के लिए इस पर क्लिक करने के बाद में स्टॉक डिटेल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यार आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप हल्का सा आप लोग नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि इसका जो भी वॉल्यूम है कितना है। ठीक है, सबसे मेन होता है एवरेज जो ट्रेड प्राइस है वो कितनी जा रही है, एलसीओ हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, वीक में कितना हाई एंड लो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नीचे आते हैं तो आप लोग को एनालिटिक रेटिंग है वो भी आप लोग दे सकते हैं कि बाय कितने % हो रहा है, 62%, और सेल कितने % हो रहा है, 25%। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। अब शेयर के बारे में और भी सारी चीज़ें जानना है, जैसे कि जो स्टॉक है वो लार्ज कैप में कितना दे रहा है, और पैसेंजर्स कार्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म हो गया, इसके बारे में दिखा रहा है। सेक्टर रिटर्न कितना दे रहा है, मार्केट रिटर्न कितना दे रहा है, एक ईयर का रिटर्न कितना दे रहा है, तो ये सारी भी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। प्राइस समरी में आते हैं तो परफॉर्मेंस टुडे हो गया, ये दे सकते हैं। यहाँ से मूविंग एवरेजेस हो गया, ये दे सकते हैं। टेक्निकल पे आने के बाद में यहाँ पे और भी सारी चीज़ें देखने को पता चलती हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस में आने के बाद में SMA हो गया, EMA हो गया, तो इनकी भी आप लोग थोड़ी बहुत नॉलेजेस ले लीजिए। फंडामेंटल पे आने के बाद में सबसे मेन यहाँ पे चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि फंडामेंटल रेशियो पे आने के बाद में सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये रिटर्न वाला मैंने आपको बता ही दिया है। फंडामेंटल में आने के बाद में पी रेशियो क्या होता है, EV टू EBIT हो गया, PB रेशियो, और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, EV टू EBITDA हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बता दूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग को हल्का नीचे आ जाना है। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि हम लोग कोई भी शेयर है हम लोग को पसंद आ रहा है, कोई भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं किसी भी शेयर के बारे में, तो हमें पता ये चलता है
कि इसके पीछे बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, इसका जो भी बैक है, इसका जो बैकबोन है, इसका कैसा मजबूत है कि नहीं है। उससे पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है कि कितने परसेंट इसको प्रमोटर सपोर्ट कर रहे हैं, कितने परसेंट फील्ड्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि करीब 42% प्रमोटर हैं, 17% इसके फील्ड्स हो गए और 10% म्यूचुअल फंड में लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी है 6.21 और 0.85 अदर डील्स हैं, ठीक है, और 23% नॉन इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आगे चल के ये कितना अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो इससे आप लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि इससे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब देखो इंट्राडे कैसे करना है, तो हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है आप सभी लोगों को। मैं आपको बता दूं इंट्राडे होता क्या है, मतलब कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे करना रहता है। देखो जब सुबह मार्केट ओपन होती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी एंड इंट्राडे पे। अगर डिलीवरी पे आप लोग लेते हैं तो आप लोग कभी भी सेल कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, 1 साल बाद कर सकते हैं, या फिर 5 साल बाद कर सकते हैं, या फिर आप लोग 50 साल बाद उसको सेल कर सकते हैं। बट जो इंट्रा होता है वो जब मार्केट सुबह खुलती है तो आप लोग को बाय करना रहता है। मार्केट 3 बजे जब क्लोज होती है तो उससे पहले ही आपको इसको सेल करना पड़ता है, मतलब कि एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। तो ये होता है इंट्राडे। अगर आप लोग डिलीवरी पे, अगर आप लोग मान के चलिए अगर हम लोग 30 शेयर यहाँ पे डिलीवरी पे लेते हैं तो भाई करीब 20,487 रुपए का इसका आएगा, ठीक है, जो कि मार्जिन रिक्वायर्ड है, ठीक, ये आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो हमें 5x का मार्जिन मिलता है। इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो यही अगर मैं इंट्राडे पे लूंगा तो 4,097 रुपए का मुझे पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब ये है कि अगर आप लोग डिलीवरी पे देते हैं तो आप लोग को पूरा ही देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मार्जिन रिक्वायर्ड है, अप्रोक्स आपको पूरा देना पड़ेगा। और इंट्राडे पे करते हैं तो आपको 4,097 रुपये देना पड़ता है। अगर आप लोग पे लेटर पे आप लोग लेते हैं तो गैस आपको 6,146 रुपये देना पड़ेगा, मतलब कि आपको 3x का मार्जिन देता है। तो ये होता है असली मार्जिन जो कि आप लोग को छूट मिलती है इस पर। बट आप लोग को यही एक चीज़ ख्याल रखना है कि भाई आपको एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को मैं मेन चीज़ बता दूं, अगर आपको जानना है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरीके से लगाया जाता है, और जो पे लेटर है ये क्या चीज़ होती है, और जो ग्राफ है किस तरीके से वर्क करता है। देखो ग्राफ है, जब बायर्स बढ़ते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है, जो सेलर्स होते हैं रेड कलर की कैंडल वो जब बढ़ती है, मतलब सेलर जो बायर्स सेलर जो बढ़ते हैं तो आपकी जो भी कैंडल होती है वो रेड कलर की बनती है। इसके बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो गैस मैंने लगभग सारी जानकारी बताया कि हम लोग एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें, इसका बेनिफिट कैसे यूज़ करें। गैस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।